वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं क्या क्या लाइफ स्पैन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने देखा था रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब बात यह है कि हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है विद देयर एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, या फिर पढ़ने में अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके और भी वीडियो डालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड, कहने का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, है ना, ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो सिंगल इंडिविजुअल है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो और इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा तभी क्या करेगा, उसका ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होगा, मतलब जन्म लेगा, है ना। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही एक नया ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जन्म दे देता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents, है ना। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है उसमें क्या हो रहा है कि सिंगल इंडिविजुअल ही एक न्यू जो ऑफस्प्रिंग है उसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जन्म दे रहा है, ठीक है। तो अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में तो क्या होगा, उसका सेम टू सेम कैरेक्टर, हर एक चीज सेम हो जाएगा। क्यों भाई, तो तब होगा ना जब दो ऑर्गेनिज्म आएंगे, है ना, दो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म आएंगे। जैसे कि हो गया कि ह्यूमंस को मान लो, है ना, एक मेल आता है एक फीमेल आता है, दोनों को गैमेट फ्यूज करता है तो दोनों कैरेक्टर आएगा। तो क्या होगा, दोनों से जो डाटा आया, है ना, मैसेज आया, वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ सिंगल ऑर्गेनिज्म ही पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो भी आएगा एक ही इंडिविजुअल का आएगा ना। जब एक ही इंडिविजुअल का आएगा तो क्या होगा कि उसमें कोई भी वेरिएशन ना होगा, एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा किसका, जो इंडिविजुअल उसको प्रोड्यूस किया, जन्म दिया है, ठीक है। आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। बोल रहा है कि क्या ये जो ऑफस्प्रिंग जन्म लिया वह क्या हुआ, जेनेटिकली सेम है या फिर डिफरेंट है। तो क्या होगा, यहाँ आइडेंटिकल है। जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट किया है तो वेरिएशन नाम का कोई चेंज ही नहीं होगा। हाँ, वेरिएशन तब होगा जब म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन कब होगा, जब कुछ इन्वायरमेंटल चेंज होगा, ठीक है। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, है ना। अब जो बोल रहा है, एक दिया क्लोन, है ना, बोला क्लोन शब्द कहाँ यूज कर रहे हैं, ऐसा ही चीज में यूज कर रहे हैं। कैसा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, है ना, सेम टू सेम जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम सिमिलर इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसे हम क्या कर रहे हैं, क्लोन। लेट अस सी हाउ widespread asexual reproduction is among different group of organism। क्या बोल रहा है कि अब हम देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे फैला हुआ है, ठीक है। Asexual reproduction is common among single cell organism and plants and animals with relatively simple organism। बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन है और किसमें कॉमन है, प्लांट्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बोल रहा है प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब बोलिएगा प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या है, तो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा किंगडम है ना। हमने 11th क्लास में 5 तरह का किंगडम पढ़ा है। कौन कौन पढ़ा है, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कौन कौन, फंगी,
प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 तरह का किंगडम पड़ा है। उसमें जो प्रोटिस्टा और मोनरा है उसमें ज्यादातर क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में भी क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आप बोलिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, जो देखे होंगे कि एक इंडिविजुअल है वो टूट कर 2 इंडिविजुअल बन रहा है ना। एक जो ऑर्गेनिज्म है वो टूट कर दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो क्या क्या उसे कहते हैं, वेजिटेटिव। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेल डिवाइड करके बनता है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल क्या है, बडिंग इन ईस्ट और बाइनरी फिजन इन अमीबा, है ना। ये दोनों को हम देखेंगे आगे जब आएगा तब। ये भी देखेंगे क्या, जूस्पोर ऑफ क्लैडोमोनस। जूस्पोर क्या है, कोनिडिया क्या है ना, बर्ड्स क्या है, और गेम्यूल्स क्या है, जेम्यूल्स क्या, ये भी हम देखेंगे। चलिए, इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कौन ऑर्गेनिज्म है, इन दिस ऑर्गेनिज्म, हमने देखा था प्रोटिस्टा और मोनरा, है ना। जो प्रोटिस्टा और मोनरा क्या है, सेल डिवीजन करके, है ना, एक सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा है ना, कि जो इस रिप्रोडक्शन है कर नहीं रहा, सेल डिवीजन होकर के क्या हो रहा है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, है ना। बोल रहा है कि बहुत सारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, बाइनरी फिजन के द्वारा, है ना। हम अभी बाइनरी फिजन के बारे में भी बताएंगे। Where a cell divided into 2 halves and each rapidly grow into a adult। एग्जाम्पल में कौन सा है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अब क्या है कि बाइनरी फिजन है, उसमें क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, एक ही है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कुछ ले लो, है ना, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, एक टूट करके 2 हो गया, है ना, तो उसे क्या कर रहे हैं, बाइनरी फिजन कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन है, 2 हाफ होकर के, है ना, एक ही से 2 बन गया। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल कौन कौन है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, इन ईस्ट द division in unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent's cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism cell, है ना। अब क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया बाइनरी फिजन के बारे में। अब आया बर्डिंग के बारे में। मान लीजिए ईस्ट है ना, ईस्ट में बर्डिंग हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि एक ईस्ट है ना। अब ईस्ट को क्या हो रहा है कि वहां से एक नया तरह का क्या हो रहा है, बर्ड फेंक रहा, वो टूट करके, है ना, एक नया ईस्ट का प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं 2 चीज आया, बाइनरी फिजन और बर्डिंग के बारे में। चलिए हाँ, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज के बारे में, हाँ, ये बाइनरी फिजन इन अमीबा, है ना। अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे कैसे हो रहा है, ये जो क्या है, चलिए ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये क्या है, एक अमीबा है। ठीक है, क्या है, अमीबा है। इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है ना, और एक क्या होगा, वैक्यूल्स होगा। क्या होगा, वैक्यूल्स। हम इसे कह रहे हैं सुडोपोडिया। क्या कह रहे हैं, सुडोपोडिया। जो बाहर निकला होता है क्या होगा, स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्या, न्यूक्लियस। ठीक, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। ठीक, अब इसे हम कह रहे हैं पेरेंटल अमीबा। पेरेंटल अमीबा, पेरेंटल अमीबा, मीनिंग मिस्टेक होगा, माफ कर दिया। ठीक है, पेरेंटल अमीबा। अब क्या होगा, एक अमीबा है ना, इसमें क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। अब क्या होगा, ये जो सुडोपोडिया है, क्या है, सुडोपोडिया। सुडोपोडिया यही तो था, है ना। मान लीजिए ये है ना, ये क्या करेगा, सुडोपोडिया क्या करेगा, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये जो सुडोपोडिया है ना, अब वो क्या करेगा,
अंदर जाएगा, है ना, वो डिवाइजन करना का स्टार्ट करेगा, पुल्ड इन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सुडोपोडिया पुल्ड इन होगा, जो ऊपर है जो अंदर की ओर धंसना स्टार्ट कर देगा। क्या हो जाएगा, सुडोपोडिया अंदर की ओर धंसना स्टार्ट कर, ठीक है। क्या हो रहा है, सुडोपोडिया अंदर की ओर, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, है ना। अभी क्या हो गया, सुडोपोडिया पुल्ड इन, क्या हो गया, PSUDOPODIA, सुडोपोडिया पुल्ड इन, है ना, पुल इन। चलो, अब सुडोपोडिया पुल इन हो गया, है ना। अब सुडोपोडिया पुल इन होगा तो अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस यार मिटाने वाला कहाँ से है ना। अब क्या होगा, ये सुडोपोडिया पुल्ड इन तो हो गया, है ना। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवीजन करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियस अलग अलग होना स्टार्ट होगा, एक न्यूक्लियस इधर, है ना, डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस इधर, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसको क्या कहते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन। इसको कहते हैं इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस डिवाइड होके अलग हो जाएगा, है ना। अब जब न्यूक्लियस अलग होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। अब क्या हो गया, न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गया, है ना। अब दूसरा लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। क्या जगह, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद होने के बाद, है ना, दो अमीबा बन गया, एक अमीबा ए, एक अमीबा ए, ठीक है। ऑफस्प्रिंग अमीबा, ठीक है। ये था हमारा अमीबा, बाइनरी फियन इन अमीबा, ठीक है। देख लिए, है ना, अब फिगर में देख ले, है ना। ये क्या है, हमारा सुडोपोडिया है ना, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, हमारा वैक्यूल्स है। क्या है, वैक्यूल्स है। अब क्या हो रहा है, जो सुडोपोडिया है वो क्या हो रहा है, पुल्ड इन हो रहा है। क्या हो रहा है, पुल्ड इन, मतलब कि अंदर की ओर धंस रहा है, ठीक है। अब अंदर की ओर धंस रहा है, उसके बाद अगला स्टेज क्या होगा, एक यहाँ लिख दोगे, सुडोपोडिया पुल्ड इन, सुडोपोडिया पुल्ड इन, ठीक है, पुल्ड इन। उसके बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, सुडोपोडिया पुल्ड इन हो गया। अब जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट करेगा, है ना, दो अलग अलग होगा। इसको कहते हैं काइरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं हम इसको, के KAR बाई कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है दो भाग में बटेगा, है ना। अब यहाँ दो भाग में न्यूक्लियस बट गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या होगा, जो सेल है वो डिवीजन कर देगा, है ना। सेल डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल बन गया, है ना। इसको कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी फियन इन अमीबा। अब सेम टू सेम क्या है, यहाँ बडिंग इन ईस्ट। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, हमारा वैक्यूल्स। अब ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ जाएगा, एक मेम्ब्रेन के पास आएगा,
और यहाँ बड होगा। सेम टू सेम कहानी इसमें भी होगा, है ना। अब न्यूक्लियस क्या होगा, डिवीजन करेगा, फिर एक न्यूक्लियस इधर चलाएगा, एक न्यूक्लियस इधर चलाएगा। अभी क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा, एक बर्ड्स के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। तो हो गया, पहला हो गया क्या, बर्डिंग इन ईस्ट और बाइंडरी फ्यूजन इन अमीबा। अब आ गया एक चीज और बताया था इधर, क्या बोल रहा था कि किधर हो गया, सेल डिवीजन बाइंडरी फ्यूजन वेयर अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। जो अमीबा में होता है, क्या होता है, अमीबा पूछता है नीट में, ठीक है, नीट या 12th में पूछेगा, जो अमीबा करेगा, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। और जो पैरामीशियम करेगा, कौन करेगा, पैरामीशियम, वो करेगा क्या, ट्रांसवर्स फ्यूजन, ट्रांसवर्स फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या करेगा, दोनों के बराबर भाग में कटेगा, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल में कटेगा, एक ट्रांसवर्स में कटेगा, ठीक है। और सॉरी, अमीबा करेगा सिंपल फ्यूजन, अच्छा, अमीबा, है ना, क्या करेगा, सिंपल फ्यूजन करेगा, सॉरी गलती हो गया, सिंपल फ्यूजन करेगा, है ना। पैरामीशियम, पैरामीशियम करेगा, कौन सा फ्यूजन करेगा, ट्रांसवर्स फ्यूजन, ट्रांसवर्स फ्यूजन। युगलीना, युगलीना, युगलीना करेगा कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये नीट में जनरली पूछ देता है, ठीक है, 12th में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए, यहां तक हमने कवर कर लिया था। आगे, मेंबर ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी प्रोड्यूस्ड थ्रू अ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ मेंबर्स ऑफ किंगडम, कुछ किंगडम है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा और मुनरा, है ना, अपने आप को डिवाइड करके क्या कर रहा है, न्यू जो डॉटर सेल है उसको बना रहा है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे ही मेंबर ऑफ किंगडम और सिंपल प्लांट, है ना, प्लांटी से पहले एल्गी आ रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, जो कि फिगर 1.3 में दिया हुआ है, हमने वो भी दिखाएंगे। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूओस्पोर, है ना, जिसमें कि जूओस्पोर सबसे ज्यादा कॉमन है। दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोट्राइल स्ट्रक्चर। द कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया इन पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम है उसमें कोनिडिया टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा में बर्डिंग होता है, बर्डिंग यही पढ़ा चुके हैं। गैमुस में जो स्पंज है उसमें गैमुस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे अब देखते हैं, यह देखिए, ये जो है, जो क्लेडोमाइनोमोनस है, क्या है, क्लेमाइडोमोनस। इसमें क्या होता है, जूओस्पोर। स्पोर मतलब क्या होता है, फट जाना, है ना, मतलब कि बहुत सारा इसमें क्या बनेगा, जो क्लेडोमाइनोमोनस है उसका डॉटर सेल रहेगा, है ना, एक समय के बाद ये फट जाएगा और बहुत सारा फिर से क्लोमाइडोमोनस बनेगा, ठीक है। फिर से इसमें वही चीज होगा और फिर से ब्रस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जूओस्पोर किस में होता है, क्लेडोमाइनोमोनस में। और क्लोनिडिया पेनिसिलियम में क्या होता है, क्लोनिडिया टाइप का पेनिसिलियम, है ना, उसमें क्या, एक क्लोनिडिया है, वो जो टूट करके, है ना, सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब होगा टूट करके होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इसको कहते हैं कोनिडिया, वो टूट करके न्यू पेनिसिलियम बनेगा। हाइड्रा, है ना, ये जो बर्ड है, ऐसा ही इधर भी बर्ड्स हो सकता है, टूट टूट कर न्यू हाइड्रा बनेगा। और गैम्यूल्स, है ना, ये जो अंदरूनी चीज है ना, इसको कहते हैं गैम्यूल्स। एंड ये ब्रस्ट करके, है ना, यहाँ से देखो ये रुका हुआ है ना, यहाँ ब्रस्ट करके न्यू स्पंज का फॉर्मेशन करेगा। चलिए,
अब बोल रहा है यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11। हमने क्लास 11 में क्या किया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिए थे। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम देख लिए थे कहाँ, 11 में। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोच रहे हो, है ना, क्या सोचते हो? इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप का एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो बोलना है हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बोल रहा है व्हाई डू यू से सो, तुम इसलिए इसको क्यों कह रहे हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ठीक है, तो बोलेगा इज द टर्म क्लोन अप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। अब बोलेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, तुम क्या सोचते हो, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो हमने बोला हाँ। तो बोला क्यों, है ना, क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो हम क्या जवाब देंगे, क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है सेम टू सेम क्या होता है, अपने जैसा जीव को, अपने जैसा सेम टू सेम हाइड्रा को, है ना, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को, डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ऑफस्प्रिंग को क्लोन टाइप का ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, while in animal and other simple organism the term asexual is used unambiguously. In plant term vegetative reproduction is frequently used। बोल रहा है कि जबकि, है ना, इन एनिमल्स, है ना, मतलब कि एनिमल्स में, जानवर में, है ना, एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, इन प्लांट्स टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज, है ना, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज्यादा यूज करते हैं। कहने का मतलब कि जो जब एनिमल्स आएगा, है ना, तो उसमें जो सिंपल एनिमल है उसमें हम एसेक्सुअल का उपयोग कर रहे हैं, मतलब टर्म है रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या कर रहे हैं हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर्स, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring। क्या बोल रहा है कि प्लांट में, है ना, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, है ना, उसमें किस किस टाइप का नोड होगा, सब नोड से, है ना, किस किस टाइप का नोड्स आएगा, क्या रनर्स आएगा, है ना, राइजोम्स आएगा, शक्कर आएगा, ट्यूबर्स आएगा, ऑफसेट आएगा, बल्ब्स आएगा। ये जो प्लांट्स है उसमें नोड्स आएगा, इस पर यूज कर रहे हैं, इस वन के माध्यम से एक नया ऑफस्प्रिंग क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेट, है ना, जो स्ट्रक्चर है ना, ट्यूबर्स है, ऑफसेट है, बल्ब है, शक्कर है, राइजोम्स है ना, रनर, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। Obviously, since the propagation of this structure does not involve in two parents, the process involved is asexual, है ना। अब बोल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें हम दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना, इसलिए क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब कहाँ देख रहे हो, ये फिगर में देख लो, है ना, यहाँ पर बता चुका है कौन सा फिगर, 1.4, है ना, हम 1.4 फिगर देखते हैं, ये 1.4 फिगर, है ना। आइज ऑफ पोटैटो, है ना, देखिए अगर किसी ने आलू खेती किया होगा, है ना, तो जो आइज है ना, इसको क्या करते हैं, कट करके, है ना, छोटा टुकड़ा करके हमने जमीन में रोप देते हैं, है ना, उससे क्या होता है, एक नया आलू निकलता है ना, मोटा मोटी हमको यही इसमें आता है। ठीक है, जेनेटिक बर्ड, है ना, ये भी क्या है, आइज। अब नोट्स, है ना, ये क्या है, जिंजर है, इसको कहते हैं हम राइजोम्स, है ना, इसका नोट्स है ना, राइजोम्स कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, नया जिंजर का प्रोड्यूस होता है, यह बुलबिल, है ना,
बुलबिल, अगेव, है ना। इसमें क्या, लीफ बर्ड्स ऑफ बायोफाइलम, है ना, इससे नया बायोफाइलम हो जाएगा। और क्या, ऑफसेट, है ना, यहाँ से न्यू वाटर हाइसिंथ का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बर्ड आया था, क्या क्या बर्ड आया था जब बताते हैं। रनर, शक्कर, है ना। अब जो जो पूछेगा नीड्स में, है ना, आलू कैसे होता, तो आई बर्ड्स होता है आलू का, है ना, पोटैटो, आई पोटैटो, ठीक है, ये हो गया। अब हो जाएगा क्या, दूसरा है राइजोम्स, RHIZOM। राइजोम किस किस में होता है ना, एक तो जिंजर आ गया, जिंजर, ठीक है। दूसरा आ गया क्या, बनाना, क्या क्या होगा, बनाना, ठीक है। फिर आएगा शक्कर, शक्कर किस में होता है, तो लिखना है किस में, मिंट में, किस में होता है, मिंट में। फिर बल्ब, बल्ब, बल्ब भी आया था ना। बल्ब किस 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 में होता है, टुलिप, टुलिप का डैफोडिल, किसमें, डैफोडिल, लिख लीजिएगा, ठीक है। डैफोडिल, लिलीज, ओनियन, गार्लिक। इसमें क्या होता है, बल्ब से क्या होता है, न्यू डॉटर सेल बनता है। रनर, अब आया क्या, रनर, रनर का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, दूब और ग्रास, ग्रास, दूब और स्ट्रॉबेरी, क्या, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। फिर आएगा, चलिए इतना ही स्टूडेंट का रहेगा, जासमिन, ठीक है। हो गया सब कुछ, उनको सब बता दिए हम, रनर बता दिए, है ना। ऑफसेट, राइजोम्स, रनर किस में जाएगा, वाटर हाइसिंथ में, राइजोम्स, बनाना और जिंजर में, शक्कर कौन कौन सा हो गया, मिंट में, ऑफसेट, ऑफसेट किस में था, वाटर हाइसिंथ में, ठीक है। बल्ब किस किस में था, है ना, सब के सब हमने बता दिया, ठीक है। अगला, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा, तो वैसे क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, क्योंकि ये लंबा एक सेक्शन पूरा ही खत्म कर देंगे। हमने इसको दो पार्ट में भाग करके हम अपलोड करेंगे, है ना। तो क्या है, टेंशन नहीं लेने का, 10-10 मिनट करके हम 2 लेक्चर में अपलोड करने हैं, ठीक है। बट हम पढ़ा दे रहे हैं एक ही में। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ वाटर बडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। बोल रहा है कि यू मस्ट हियर, है ना, तुमने जरूरी सुना होगा, क्या सुना होगा जरूर, कि स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी, है ना। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, है ना। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल कैसे कह रहे हैं, है ना। वाटर हाइसिस जलकुंभी के नाम सुना है ना, उसी को कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। बोल रहा है कि तुमने जरूर सुना होगा कि कभी कभी जो वाटर बॉडीज है ना, वो विपत्ति में आ जाता है। विपत्ति मतलब क्या, वो सांस नहीं ले पाता है और बहुत सारा जल जीव मर जाता है ना। क्यों मरता है ना, उसके बाद हम सुनेंगे टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। बोल रहा है कि टेरर ऑफ बंगाल इज नथिंग बट एन एक्वेटिक प्लांट, जिसे कहते हैं वाटर हाइसिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनवाइसिव बीड्स, है ना, फाउंड ग्रोइंग भाटिभर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। बोल रहा है कि जो टेरर ऑफ बंगाल है कुछ नहीं है, एक टाइप का एक्वेटिक प्लांट है, मतलब कि पानी में रहने वाला प्लांट है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं वाटर हाइसिंथ कह रहे हैं, मतलब कि जल कुंभी कह रहे हैं। वो जल कुंभी क्या करता है कि एक इन्वेसिव बीड्स है, मतलब कि बाहर से लाया हुआ एक खरपतवार कह सकते हैं, है ना, उस टाइप का है।
वो क्या कहाँ उगता है, स्टैंडिंग वाटर में उगता है, मतलब कि रुका हुआ पानी में बहुत ज्यादा ये फैलता बहुत ज्यादा स्पीड में। अभी काम क्या करता है, ये ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, है ना, और जो वाटर है उससे पूरा ऑक्सीजन को खींच लेता है ना, विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से मछलियां बहुत सारा मर जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट द चैप्टर 13 एंड 14, है ना। अब इसके बारे में क्या कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 13 और 14 में पढ़ोगे। you may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of the its beautiful flowers and shape of leaf, है ना। हम 13 और 14 में क्या पढ़ेंगे कि जो वाटर हाइसिंथ है, जो जलकुंभी है ना, उसे वो इंडिया में था नहीं पहले, है ना, उसको लाया गया था बाहर देश से, ठीक है। क्यों लाया गया था, क्योंकि जो इसका फूल है ना वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, इस टाइप से, है ना, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और उसका पत्ता भी एक अच्छा अच्छा टाइप से दिखता है। बट ये क्या हुआ कि होता नहीं कि अंगुली पकड़ लिया, पूरा हाथी पकड़ लिया, है ना। उसी तरह से ये वाटर हाइसिंथ थे, उसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया, बट अब उसको लाइना के बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल हो गया, है ना। क्योंकि क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को खींच रहा है, बहुत स्पीड में फैल रहा है, कहाँ इतना सही बजेगा। ये क्या कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोई करता है, मतलब उसका बॉडी टूट कर ही दूसरा बॉडी बनेगा ना। तब एक से दो हो रहा है ना, उसको तोड़ दे रहा हो, कुछ ना कुछ बचेगा, तो क्या होगा, फिर से जल कुंभी से वाटर हाइसिंथ थे वो ग्रो कर जाएगा। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेबली एट ए phenomenal rate and speed all over the water bodies in a short period of time, it may difficult to get rid of them, है ना। बोल रहा है कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है उसके कारण बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फैल जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है इसको हटाना, है ना। डिफिकल्टी क्या होता है, हटवे नहीं करता, एक बार आ गया मतलब हटवे नहीं करेगा, ठीक है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? बोल रहा है कि क्या तुम जानते हो, है ना, किस तरह से आलू, केतारी जिसको कहते हैं, गन्ना, केला, अदरक, डालिया को उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। Have you seen a small plant emerging from the buds called eye of potato ट्यूबर्स, है ना। क्या बोल रहा है कि हमने भी कुछ देर पहले देखे हैं, है ना, कि जो आलू होता है, पोटैटो होता है, वो कहाँ से निकलता है, उसका बर्ड्स होता है, इसको हम कह रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है फ्रॉम द राइजोम्स बनाना एंड जिंजर, है। जो बनाना, केला और अदरक होता है, कहाँ से उगता है, उसका जो नोड्स है वहां पर, उसको कहते हैं राइजोम्स से, ठीक है। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plant listed above, you will notice that they invariably rise from the nodes present in the modified stem of the plants, है ना। अब जितना भी नाम लिए, क्या क्या नाम लिए, शुगर केन, पोटैटो, बनाना, है ना, डालिया, सब के सब बोल रहा है कि अगर तुम गौर से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि सारा का सारा जो ग्रो कर रहा है ना, जो साइट जिस जगह से न्यू प्लांटर्स निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, नोड से निकल रहा है। और क्या हो रहा है, एक नया ऑफ स्प्रिंग डॉटर सेल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, न्यू शुगर केन निकल रहा है, ठीक है। जैसे कि अब शुगर केन कैसे कर रहे हो, है ना, दो नोड, मतलब कि एक शुगर केन है ना, तो इंटर नोड को काट दे रहे हो, है ना, बीच में जो गांठ रहता है उसी से तो न्यू न्यू शुगर केन निकल रहा है, तो क्या है, नोड्स ही, है ना, जहां पर दो नोड्स, इंटर नोड्स मिल रहे हैं, ठीक है। द नोड्स कम इन द कॉन्टेक्ट विद ड्रम सॉइल और वाटर, है ना। जब नोड्स कहाँ आ रहा है, कॉन्टेक्ट किससे कर रहा है, कहाँ, सॉइल्स और वाटर्स में जब उसको हम डाल दे रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट करवा रहे हैं,
दो प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट, है ना। अब क्या होगा, वो रूट्स बनना स्टार्ट होगा और नया प्लांट बन जाएगा। सिमिलरली adventitious buds arises from notch present at the margin of leaf of bryophylla। उस तरह से एडवेंटिशियस बर्ड्स कहाँ से होता है, जो रूट्स हो रहा है, क्या है, नॉच ऑफ लीफ, क्या हो रहा है, नॉच प्रेजेंट इन मार्जिन ऑफ लीफ, है ना। नॉच मतलब क्या, जैसे कि ई लीफ है ना, देखते हो कहीं कहीं ई लीफ है, क्या है, ई लीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे से देखते होगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसको कहते हैं नॉच, है ना। यहाँ से न्यू प्लांट, न्यू जो बर्ड से एराइज होता है, कहाँ से, नॉच से। जैसे बायोफाइलम में देखे थे, कहाँ बायोफाइलम, है ना, ये नॉच है ना, दो जगह मिल रहा है। नॉच से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट्स बायोफाइलम का निकल रहा है, ठीक है। दिस एबिलिटी इज fully exploited by gardener and farmer from the commercial propagation of such plant, है ना। अब इसके बारे में जो गार्डनर है ना, जो किसान है, इसकी खेती कर रहे हैं, वो अच्छा से बताएंगे, ठीक है। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organism, है ना। बोल रहा है हम इंटरेस्टिंग, इस ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, क्या नोट डाउन करने के लिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ना, वो जनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइक किस में, एल्गी में, फंगी में, एंड शिफ्ट, और ऐसे ही होते होते दैट दे आर शिफ्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर ऑनसेट एडवर्स कंडीशन, है ना। कोई कोई जीव में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहा है, बट ज्यादा एडवर्स कंडीशन आ गया, है ना, तो क्या होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अब बोल रहा है कि पता करो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सर्वाइव करता है। भाई इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल अंडर द सच कंडीशन, है। क्यों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो खराब कंडीशन है उसमें भी क्या करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है। ए सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट, है ना। बहुत सारा बड़े बड़े पौधे हैं, प्लांट्स है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। ऑन द अदर हैंड नो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, है ना। उसी तरह जैसे कि हमने देखा क्या कि जो प्लांट्स है, बड़े बड़े प्लांट्स है, उसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रहा है, लेकिन उसी अदर हैंड जो एनिमल्स है उसमें ओनली क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है ना, क्या क्या स्टेज है, वगैरह वगैरह सब देखेंगे। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फुल्ली एनसीईआरटी है, फुल्ली फ्री है, ठीक है, नो कॉस्ट कुछ भी नहीं, ठीक है। थैंक